जरा अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। जो लोहे के मजबूत पुल हैं, हमारे फोन को पावर देने वाले तांबे के तार, और हाँ, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सब कुछ अलग अलग चीजों से बना है। पर कभी सोचा है कि ये चीजें एक दूसरे से इतनी अलग क्यों होती हैं? तो चलिए आज क्लास 7th की किताब के चैप्टर 4 में गोता लगाते हैं और मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी धातुओं और अधातुओं की इसी कमाल की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है सोना, कितना चमकदार, मजबूत और कीमती, और दूसरी तरफ है कोयला, एकदम फीका और इतना कमजोर कि जरा सी चोट से बिखर जाए। बस इसी सबसे बड़े फर्क को समझने के लिए हम चीजों को दो बड़ी टीमों में बांट देते हैं। पहली टीम है मेटल्स यानी धातु, और दूसरी है नॉन मेटल्स यानी अधातु। तो सवाल ये उठता है कि हम इन दोनों टीमों में फर्क कैसे करें। इसकी शुरुआत हम करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से, मतलब वो चीजें जिन्हें हम सिर्फ देखकर, छूकर या सुनकर ही पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट है जिसे हम कह सकते हैं हथौड़ा टेस्ट। साइंटिफिक भाषा में इसे कहते हैं मैलिएबिलिटी या आघातवर्ध्यता। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को पीट पीट कर पतली शीट्स या चादरों में बदलने की काबिलियत, और वो भी बिना टूटे। और ये एनिमेशन बिल्कुल यही दिखा रहा है ना? देखिए, जब लोहे के कील जैसी किसी मेटल पर हथौड़ा पड़ता है तो वो बस चपटी हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन जैसे ही हथौड़ा कोयले जैसे नॉन मेटल पर पड़ता है, बूम, वो तो चूर चूर हो जाता है। यही है मैलिएबिलिटी का असली टेस्ट। अच्छा, मेटल्स का एक और सुपर पावर है, और वो है डक्टिलिटी यानी तन्यता। इसका मतलब है किसी चीज को खींचकर पतले पतले तारों में बदल देना। और आपको पता है, सोना इस मामले में चैंपियन है। सोने के एक बहुत छोटे से टुकड़े से भी किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, सोचिए जरा। वहीं नॉन मेटल्स में ये वाला गुण तो होता ही नहीं है। और भी कई इशारे हैं। ज्यादातर मेटल्स में खास चमक होती है जिसे हम कहते हैं लस्टर। साथ ही जब आप उन्हें ठोकते हैं तो उनमें से एक गूंजने वाली आवाज आती है, टनननन, जैसे मंदिर की घंटी। इसे कहते हैं सोनोरिटी। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स बेचारे दिखने में एकदम डल होते हैं, और आवाज भी कैसी आती है, बस एक थप जैसी। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी गुण पर, कंडक्शन यानी चालकता। देखिए, मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। वो उन्हें अपने अंदर से आराम से गुजरने देते हैं। इसीलिए तो बिजली के तार कॉपर से बनते हैं। और नॉन मेटल्स, वो होते हैं इंसुलेटर यानी कुचालक। यही वजह है कि स्क्रू ड्राइवर का हैंडल प्लास्टिक का होता है, ताकि हमें करंट ना लगे। सेफ्टी फर्स्ट, राइट? तो अब तक तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा लग रहा था, है ना? पर साइंस की कहानी में ट्विस्ट न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। और हाँ, ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे मेटल्स हार्ड, चमकीले और सॉलिड ही होते हैं? जरा सोचिए, कहानी में एक बड़ा मजेदार मोड़ आने वाला है। तो पेश है हमारे रूल ब्रेकर्स। सबसे पहले मर्क्यूरी यानी पारा। है तो ये एक मेटल, पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। फिर आते हैं सोडियम और पोटेशियम। ये मेटल्स इतने सॉफ्ट है कि आप इन्हें मक्खन की तरह चाकू से काट सकते हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज, ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिल के नोक में होता है। तो ये एक नॉन मेटल, पर इलेक्ट्रिसिटी का जबरदस्त कंडक्टर है। कमाल है ना? तो ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज की बातें, कि कौन कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है। अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स केमिकली कैसे बिहेव करते हैं, खासकर जब इनकी दोस्ती हवा और पानी से होती है। देखिए, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। ये नेचर में थोड़े साबुन जैसे होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। दूसरी तरफ जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, यानी थोड़े नींबू जैसे, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। सिंपल। अब जरा जंग लगने की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट से सब कुछ साफ हो जाता है। अगर लोहे की कील को सिर्फ सूखी हवा में रखें तो कुछ नहीं होगा। अगर उसे ऐसे पैनी में रखें जहां हवा ना हो तो भी कुछ नहीं होगा। जंग लगने का विलेन एक नहीं, दो हैं। उसे हवा यानी ऑक्सीजन और पानी यानी नमी दोनों एक साथ चाहिए। तो अगली बार जब कहीं जंग देखें तो समझ जाइएगा कि वहां आयरन का ऑक्सीजन और पानी के साथ एक केमिकल डांस चल रहा है। और रिएक्टिविटी का ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखिए।
एक तरफ है सोडियम, एक मेटल जो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि उसे हवा और पानी से बचाने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखना पड़ता है। और दूसरी तरफ है फास्फोरस, एक नॉन मेटल जो हवा में आते ही जल उठता है, इसलिए उसे पानी के अंदर स्टोर किया जाता है। देखा, एकदम ऑपोजिट सिचुएशन। तो ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, हमारे घरों में बिजली दौड़ रही है कॉपर वायर्स की वजह से, जो एक मेटल है। हम जो सांस ले रहे हैं वो है ऑक्सीजन, एक नॉन मेटल। खेतों में फसलें उग रही हैं नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स से, वो भी एक नॉन मेटल है। हमारा पानी साफ हो रहा है क्लोरीन से, और घाव पर जो एंटीसेप्टिक लगता है उसमें होता है आयोडीन। ये दोनों भी नॉन मेटल्स हैं, मतलब इनके बिना हमारी दुनिया चल ही नहीं सकती। और अब एक नजर डालते हैं हमारे इतिहास पर। ये है दिल्ली का मशहूर लौह स्तंभ। पता है, ये 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज तक इस पर जंग का नामो निशान तक नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों को मेटल्स की कितनी गहरी समझ थी। ये सच में एक अजूबा है। तो आज हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की दुनिया को काफी करीब से देखा। हमने उनके फिजिकल और केमिकल गुण समझे, उनके मजेदार एक्सेप्शंस देखे और ये भी जाना कि वो हमारी जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। पर एक सवाल अब भी बाकी है, आखिर इन एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर ऐसा क्या छिपा है जो इन्हें इतना अलग बना देता है? ये एक ऐसा राज है जिसे हम किसी और दिन जरूर खोलेंगे।